हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग एक्सप्रेस पे। आज पिछले वीडियो में हमने देखा था इक्विलिब्रियम की इक्वेशन, यानी कोई भी पॉइंट हमारा था क्या था, इक्विलिब्रियम पे था, तो हमने क्या लगाई थी, दो इक्वेशन लगाई थी, समीशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो और समीशन एफ वाई इक्वल टू जीरो। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स एंड सपोर्ट्स रिएक्शन। तो चलिए करते हैं फटाफट वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले है हमारे पास सपोर्ट। सपोर्ट क्या होता है, हम अपनी नॉर्मल भाषा में जैसे बोलते हैं कि इस चीज को सपोर्ट मिल रहा है, यानी कि मेरा सपोर्ट आपके साथ है, कि मैं आपको गिरने नहीं दूंगा। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, किसी न किसी प्रकार से कोई वस्तु को क्या लगाए हैं, सपोर्ट लगाए हैं, जिसकी वजह से वो क्या हो रही है, या तो हिल विल नहीं रही है या फिर अपनी जगह पे रुकी हुई है। उसको हम क्या बोलते हैं, सपोर्ट बोलते हैं जनरल भाषा में। अब टाइप ऑफ सपोर्ट, हम टाइप किस किस टाइप के सपोर्ट लगाते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास टाइप आता है फ्रिक्शनलेस सपोर्ट। किसी भी हम जब भी मैकेनिक्स में पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम कौन सा सिनेरियो पढ़ते हैं, बिना फ्रिक्शन वाला। उसके बाद हमारे पास फ्रिक्शन वाले सिनेरियो आते हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास फ्रिक्शनलेस सपोर्ट। अब ये सपोर्ट क्या होता है, जहाँ पे हमारे पास किसी भी प्रकार का कोई भी सपोर्ट नहीं लगता है। जैसे यहाँ पे हमारे पास ये क्या रखा हुआ है, ये एक गोला है जो स्पेयर है, ये किस पे रखा हुआ है, ये हमारी सरफेस पे रखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है। यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है तो यहाँ पे दो फोर्स लगेंगे। पहला फोर्स क्या होगा हमारा, इसका वेट, और दूसरा क्या होगा इसका, यहाँ से नॉर्मल फोर्स लगेगा। ये आगे हम फ्री बॉडी डायग्राम में देखेंगे कैसे कैसे ये फोर्स लगते हैं। एक बार आप यहाँ पे समझ लीजिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये इसका क्या हुआ, नॉर्मल फोर्स, और यहाँ पे क्या हुआ, ये इसका वेट। तो यहाँ पे दो फोर्स लग गए। लेकिन अगर यहाँ पे फ्रिक्शन होता है तो फ्रिक्शन भी लगता है। इसका मतलब फ्रिक्शन नहीं है तो ये कौन सा सपोर्ट है, फ्रिक्शनलेस सपोर्ट। यानी कि सरफेस इस स्फीयर को कौन सा सपोर्ट दे रहा है, फ्रिक्शनलेस सपोर्ट। अब यहाँ पे हमारे पास क्या रखा हुआ है, एक रोड रखी हुई है स्फीयर के अंदर। तो रोड का क्या है, हमारे पास वेट है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, अगर सरफेस फ्रिक्शन दिया हुआ होता तो यहाँ पे फ्रिक्शन भी लगता, लेकिन यहाँ पे अब क्या लगेगा, सिर्फ नॉर्मल लगेगा। जैसे यहाँ पे आर बी लग गया और यहाँ पे आर ए लग गया। ये क्यों लग रहे हैं, ये हम एनएलएम में देखेंगे कैसे लग रहे हैं। लेकिन एक बार आपको क्या समझना है, यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, इसका मतलब ये स्पेयर की सरफेस इस रोड को क्या प्रोवाइड कर रही है, फ्रिक्शनलेस सपोर्ट। अब है हमारे पास रोलर एंड नाइफ एज सपोर्ट। सबसे ज्यादा हम इन्हीं दोनों को यूज में लेते हैं। रोलर एंड नाइफ एज सपोर्ट हमको कैसे दिखेंगे, रोलर सपोर्ट हमको ऐसा दिखेगा और हमारा नाइफ एज सपोर्ट हमको ऐसा दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है, एज बना हुआ है और यहाँ पे गोल गोल है, इसका मतलब रोलर टाइप है। इसको हम क्या बोलते हैं, रोलर सपोर्ट। अब जब हम इनको सपोर्ट को हटाएंगे और इसका डायग्राम बनाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, रोलर फोर्स। रोलर हमारे पास क्या होता है, रोलर सपोर्ट एक फोर्स प्रोवाइड करता है। जैसे यहाँ पे इसने क्या किया, रोलर को जब हमने हटाया तो यहाँ पे आर ए आया, और सेम हमारा नाइफ एज भी क्या करता है, वो भी हमको क्या करता है, एक फोर्स प्रोवाइड करता है। जैसे इसने यहाँ पे हमको आर बी प्रोवाइड करवाया। तो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, द रोलर एंड द नाइफ एज restrict the motion normal to the surface of the beam, so restriction RA and RB shall act normal to the surface at the point of contact A and B। यानी कि ये हमारे पास क्या करते हैं, मोशन को रिस्ट्रिक्ट करते हैं नॉर्मल में, और फोर्स कैसे लगाते हैं, नॉर्मल टू द फोर्स। अब हमारे पास आता है हिंज सपोर्ट। हिंज सपोर्ट हमारा क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा हिंज सपोर्ट इस टाइप का दिखेगा। अब हिंज सपोर्ट क्या करता है, दो फोर्स लगाता है। यहाँ पे हमारे पास स्पेयर क्या था, एक फोर्स लगा रहा था, नाइफ एज क्या लगा रहा था, एक फोर्स। लेकिन हिंज सपोर्ट को जब हम हटाएंगे तो यहाँ पे दो फोर्स लगेंगे। वो जहाँ पे आप देख सकते हैं, एक वाई ए और एक एक्स ए। तो यहाँ पे जब हम इसको सोल्व करेंगे आगे के वीडियो में, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके दो कंपोनेंट आएंगे, क्योंकि ये किसी एंगल पे है। तो ये अगर थीटा पे है तो इसका एक एंगल इधर, एक कंपोनेंट इधर होगा, एक इधर होगा। तो इसको कौन बैलेंस करेगा, वाई ए, और इसको कौन बैलेंस करेगा, एक्स ए बैलेंस करेगा। तो हिंज सपोर्ट में हमारे पास क्या होते हैं, दो
फोर्स होते हैं, और रोलर का हमने अभी पढ़ा है, रोलर का एक फोर्स होता है। तो रोलर ने यहाँ पे हमारे पास कितना फोर्स लगाया, एक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, द हिंज रिस्ट्रिक्ट्स द मोशन ऑफ द एंड ए ऑफ द बीम ए बी बोथ इन द हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल डायरेक्शन। यानी कि हिंज क्या करेगा, वर्टिकल डायरेक्शन में भी और हमारी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी क्या करेगा, मोशन को रिस्ट्रिक्ट करेगा। अब लास्ट है हमारे पास बिल्ट इन सपोर्ट। ये क्या करता है, यहाँ पे एक एडिशनल फोर्स और लगता है, क्योंकि हमारे पास इधर क्या नहीं है, इधर हमारे पास हर में क्या था, सामने की साइड भी सपोर्ट था, लेकिन यहाँ पे इसका दूसरा वाला एंड क्या है, फ्री एंड है। तो फ्री एंड है तो ये क्या करेगा, ये नीचे भी जाना चाहेगा, नीचे जाना चाहेगा, तो इस मोशन को रोकने के लिए हमारे पास एक और फोर्स प्रोवाइड करेगा, एम ए। ये फोर्स एम ए हमको हिंज भी प्रोवाइड करता है जब हमारा क्या नहीं होता है, यहाँ पे रोलर नहीं होता है या फिर सामने का एंड फ्री होता है, तो हिंज भी हमारा एक और फोर्स प्रोवाइड करता है एम ए, लेकिन उसको अलग से नाम हम दे देते हैं बिल्ट इन सपोर्ट। यानी कि यहाँ पे दो वॉल लगी हुई हैं, इसके बीच में ये रोड फंसी हुई है, तो ये तीन फोर्स लगाएगा, वाई ए वर्टिकल में, अक्षे हॉरिजॉन्टल में, और एम ए हमारा क्या होगा, रोटेशनल हो, जिसके कारण ये क्या रहेगी, रोड हमारी सही पोजीशन में रहेगी। तो ये हमारे पास चार फोर्स हैं, फ्रिक्शनलेस सपोर्ट, रोलर सपोर्ट, हिंज सपोर्ट एंड बिल्ट इन सपोर्ट। एक बार दोबारा बता देता हूँ, फ्रिक्शन सपोर्ट क्या होगा, हमारी सरफेस लगाएगी और वहां पे क्या नहीं होगा, हमारा फ्रिक्शन नहीं होगा। रोलर सपोर्ट क्या करेंगे, रोलर और एज सपोर्ट, रोलर एज सपोर्ट नॉर्मल में फोर्स लगाएंगे, यहाँ पे सिर्फ एक फोर्स प्रोवाइड करेंगे। ये चीजें आपको आगे के वीडियो में समझ में आएगी जब हम इनके ऊपर ट्यूशन करेंगे, एक बार आपको सिर्फ याद रखना है। और हिंज सपोर्ट क्या करता है, हिंज सपोर्ट दो डायरेक्शन में हमको क्या प्रोवाइड कराता है, फोर्स प्रोवाइड कराता है, और बिल्ट इन सपोर्ट हमको क्या कराता है, तीन डायरेक्शन में सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ सपोर्ट। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।